कि हमें बैचलर्स पे आना चाहिए या फिर मास्टर्स पे आना 40 घंटा चाहिए। काम करो, 50 घंटा काम करो, कोई इशू नहीं है एज पर यूके वीज़ा गाइडलाइंस। तो राम राम भाई सारे ना। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अभी जस्ट उठा था, रेडी हुआ, नहा धो के अभी कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि शिफ्ट तो मेरी थोड़ी लेट आज। तो सामान थोड़ा ख़त्म हुआ है, थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे, थोड़ी या ज़्यादा नहीं। अभी बस लिडल जा रहा हूँ, आपको लिडल का व्यू दिखाऊंगा कि वहाँ किस प्राइस पे क्या सामान मिलता है। लिडल जस्ट मेरे घर के पीछे ही है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैंने क्या शॉपिंग करनी है और वहाँ के प्राइसेस क्या क्या है। बस अभी जा रहा हूँ, वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये है लिडल की पार्किंग। लिडल और आर्गोस दोनों है यहाँ पे। अभी हम चलेंगे लिडल के अंदर, करते हैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग। मैंने लिए हैं ग्रीन चिलीज, इनका प्राइस है 79 पेंस। यहाँ पर रखे हैं टोमेटोज, अलग अलग वैरायटी के टमाटर्स है। ये देखो, ये चेरी टमाटो 62 पेंस के, बेबी प्लम, वैलेंटाइना, सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ टोमेटो। तो ऑयल भी अपना ख़त्म था तो ऑयल ले रहा हूँ मैं, ये सनफ्लावर ऑयल 1 लीटर है, ये 149 का। ये है यहाँ पर थोड़ा फ्रोजन फूड है ये। भाई मेरे को वैसे फ्राइड खाना बड़ा पसंद है तो मैं कुछ चीज़ें लूँगा, जैसे फ्रेंच फ्राइज इंडिया में बोलते हैं, इधर बोलते हैं चिप्स। तो चिप्स लेंगे और हैश ब्राउन लेंगे, देखते हैं कहाँ रखे हुए हैं। ये खाता हूँ भाई मैं, जिग जैग वाले, ये जिग जैग, इनका प्राइस है 195। और हैश ब्राउन, ये रहे हैश ब्राउन, ये है 175 के हैश ब्राउन। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप, और आपको बाहर का खाना पसंद है, जैसे आप इंडियन स्ट्रीट फूड पे खाते थे, तो यहाँ तो नहीं मिलता लेकिन आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप इनको ले सकते हो। एयर फ्रायर ले लो, बेस्ट ऑप्शन है वो। तो अभी अपन लेंगे ये जिग जैग वाले प्राइस और हैश ब्राउन। जस्ट अभी बस थोड़ी सी ग्रोसरी, थोड़ी ही लेनी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेके निकला ही हूँ। ज़्यादा बिल नहीं बना, 598 का ही बना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म थी। अभी बस घर चलता हूँ, अपना खाना बना के फिर निकलते अपने काम की तरफ। मिलते हैं आपको। तो जस्ट अभी मैं स्टोर पे ही हूँ, अभी थोड़ा काम किया है, कस्टमर्स आ रहे थे। तो आपको एक चीज़ बतानी थी, मेरे पास कुछ पर्सन्स के मैसेज भी आए हैं इंस्टाग्राम पे। वो पूछ रहे थे कि हमें बैचलर्स पे आना चाहिए या फिर मास्टर्स पे आना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, अगर आप आओगे मास्टर्स पे आपका 1 ईयर का कोर्स रहेगा। यहाँ यूके में 1 ईयर का ही कोर्स होता है मास्टर्स पे। और आपको 1 ईयर के अंदर ही आप ऑलमोस्ट 50% फीस या 80% फीस या फुल फीस पे करके आ सकते हो, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ आकर आप काम कर सकते हो और अपनी जो फीस इंडिया से लेके आए थे, आप स्टूडेंट लोन करवा के आओ 1 साल तक का, तो आपके लिए अच्छा है वो ऑप्शन। ठीक है। और आपको इसके बीच में कुछ दिनों के लिए, जैसे मास्टर्स पे मिलते हैं, आपको 15 से 20 दिन की छुट्टियां मिलेगी ऑन टर्म लेटर। वैसे तो अगर आप असाइनमेंट्स के भी गिनोगे तो 1 से 1.5 महीना है वो तो, एक कभी कभी महीना होता है, कभी कभी 1.5 महीना। और उन टर्म लेटर्स के बीच में आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, यानी कि आप 40 घंटा काम करो, 50 घंटा काम करो, कोई इशू नहीं है एज पर यूके वीज़ा गाइडलाइंस। ओके। तो और अगर मैं बैचलर्स की बात करूं, बैचलर्स पे क्या है कि आपका 3 साल का वो कोर्स रहेगा और उसमें फीस रहेगी आपकी 10,000 से लेके, पर ईयर की बात कर रहा हूँ पहले, 10,000 से लेके 18,000 तक। तो कभी किसी यूनिवर्सिटी की 12,000 भी है, किसी की 10,000 है, किसी की 15 है। और ये आपको हर साल देनी है, एवरी ईयर। और आपको ये पहले पे करके आनी पड़ेगी 1 साल की, अगर आप बैचलर्स पे यहाँ आते हो तो। और नेक्स्ट ईयर फिर आपको फिर देनी है वो फीस। ठीक है। हाँ, इंस्टॉलमेंट्स आप बनवा सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेना, उसमें तो कोई वो नहीं है, हर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है इंस्टॉलमेंट।
कोई भी इंस्टॉलमेंट जैसे आपको महीने के लिए चाहिए भाई, हम मैं महीने में दूंगा, या मैं तो 3 महीने में एक बार दूंगा, या मैं तो 6 महीने में, यानी कि अगर आपकी पूरे एक साल की फीस है 10,000, तो मैं 6 महीने में 5,000 पाउंड आपको एक बार दे दूंगा। 5,000 पाउंड एक बार दे, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो आप दे सकते हो। बट हाँ, टाइमली फीस पे करना, जो भी आपका टाइम लगे। जैसे मैंने अपनी फीस पे की थी, मेरी 4,000 पाउंड के आसपास बचती थी, तो मैंने वो मैंने वो मंथली करवा ली थी। मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनी थी 450, लेकिन मैं पे करता था, कभी 600 पे कर दी, कभी 700 पे कर दी, जिससे मेरी अ, जल्दी फीस पे कर दी मैंने, 600 700 ऐसे करके हर महीने। कभी कभी 800 भी की है। तो आप ऐसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ कि आपको ग्रेजुएशन पे हॉलीडेज कितने मिलते हैं ऑन टर्म लेटर, जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो, फीस निकालनी है, पूरे साल की फीस, एक साल की आप घर से ही भर के आए हो, और फिर दोबारा आपको वो इधर आके भी पे करनी है, तो घर से तो नहीं मंगवाओगे ना आप, क्योंकि पहले ही आपने बहुत खर्चा करवा दिया घर वालों का। तो उसमें आपको 2 3 बारी आपको छुट्टी मिलेगी, हॉलीडे मिलेंगे, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। पहले मिलेगा आपको मार्च एंड से अप्रैल तक, जो कि 3 से 4 वीक का रहेगा, एक महीने का लगा लो आप। फिर मिलेगा आपको समर ब्रेक, जो थोड़ा लंबा होता है, वो मिलेगा आपको जून एंड से शायद जुलाई, अगस्त, अगस्त तक चलेगा वो। फिर सितंबर में आपकी क्लासेस शुरू होंगी। फिर आपको मिलेगा क्रिसमस ब्रेक, वो होता है, वो भी 2 से 3 वीक का ही होता है, दिसंबर मिड से जुलाई के फर्स्ट वीक तक। यानी कि आपको वो भी 3 साढ़े 3 वीक का ऐसे ही मिलता है ब्रेक। तो इन इन सभी टाइम के बीच में आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, जितना भी आपको करना, वो तो आपके ऊपर है कि आप 40 घंटा कर सकते हो, 50 घंटा कर सकते हो, तो करो। लाइक आपको कोई एनआई जॉब मिल गया, तो आप उनको बोलो कि मेरे को तो 50 घंटा करना है भाई काम, मेरे को काम दो, तो वो देंगे आपको। अच्छी जॉब ढूंढो, मिल जाएगी। जैसे अमेजोन में मैं करता हूँ। अगर आप अमेजोन में हो, तो आपके पास वीटी आती है, और आपके हॉलीडेज है, तो वीटी उठाओ। जैसे मैंने की थी, मेरे मेरे 20 दिन के हॉलीडे थे, तो मैंने 20 दिन में हर पर वीक 48 48 घंटे काम किया वहाँ पे, 50 घंटा, कभी 60 घंटा, ऐसे ही काम किया। और पैसे अच्छे आते हैं भाई। मेहनत लगती है, रात को 1 1 बजे 2 2 बजे उठ के जाना। चलो, वो एक अलग बात है। अब मेरे से पूछा था कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑनेस्टली बताऊं तो बेस्ट ऑप्शन है भाई मास्टर्स का, क्योंकि एक साल का ही है, और आप 80% या 50% अपनी फीस दे के आते हो, जिससे आपको यहाँ आके इतनी वो नहीं होती कि मेरे को वो भी फीस अभी पे करनी है। अब जैसे मैंने 4,000 ही पे करने थे, 10,000 मैं घर से पे करके आया था, 10,000 पाउंड। तो 4,000 मैंने पे कर दी। अब जो मेरी जो 10,000 पाउंड फीस थी, वो मैं धीरे 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 करके इंडिया भेज रहा हूँ, वो भी उतर जाएगी। लेकिन आपको वही चीज़ ग्रेजुएशन में आ जाओ अब, मान के चलो 12,000 आपकी टोटल है पर ईयर। तो पहले आप 12,000 भर के आए, यहाँ के आपने थोड़ा बहुत कमाया। और स्टूडेंट्स लाइफ यहाँ बहुत टफ है भाई। जब आप PSW पे आओगे ना, तब आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ, अब मैं फुल टाइम हर महीने कर सकता हूँ, तो आपके पैसे अच्छे बनेंगे। लेकिन स्टूडेंट लाइफ बहुत टफ है, और 3 साल के लिए भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए। आप परेशान हो जाओगे। आपको कोई सजेशन दे रहा है ना कि बैचलर्स पे आ जाओ, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। एक साल ही निकालना, आप एक साल तो निकाल ही लोगे कैसे ना कैसे। अगर घर से भी मंगवाने पड़ेंगे ना आपको 1 2 महीना, घर वाले भी 1 2 महीना भेज देंगे भाई। लेकिन अगर आपको 3 साल मंगवाने पड़ गए, तब जो 20 25 लाख रुपए लगा के आए हो, उनका ब्याज, या लोन पे लिया है, उनका इंटरेस्ट, कैसे कैसे भरोगे भाई, कैसे? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है मास्टर्स। बैचलर्स अपनी कंप्लीट करो इंडिया में, फिर आओ इधर, मास्टर्स पे एक साल करो। और आगे तो रूल बहुत काफ़ी चेंज हो गए हैं भाई अभी। जैसे 2001 जनवरी 2027 के बाद जो कोई भी PSW अप्लाई करेगा, उसको 18 महीने का ही मिलेगा वर्क परमिट। अभी जैसे जो भी उससे पहले अप्लाई करेगा, जैसे मैं अप्लाई करूंगा, तो मेरे को तो 2 साल का ही मिलेगा भाई। तो सोचो जरा। मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी बैचलर्स पे आने के लिए भाई। आप पैसे कमाने आए हो इधर, सिर्फ फीस पे करने नहीं आ रहे। अगर आप पढ़ने आ रहे हो, अच्छी पढ़ाई करने आ रहे हो, तो बेशक आओ भाई, आपके घर में अच्छा पैसा है, बिल्कुल आओ। 3 साल पढ़ो, घर वालों से पैसे मंगाओ, क्या दिक्कत है? भाई मेरे घर पे इतना सिस्टम नहीं है कि मैं हर महीने घर से पैसे मंगवाऊँ।
तो मैं तो भाई 1 साल वालों को ही प्रेफर करूंगा। 1 साल का स्टडी वीज़ा लो, इधर स्टडी करो अच्छे से, अपनी क्लासें अटेंड करो, कोई भी क्लास मिस मत करो भाई। क्लासों में जाओ प्रॉपरली, अभी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस हो रहे हैं। तो मैं तो प्रेफर करूंगा भाई आपको कि आप मास्टर्स पे ही आओ, और आओ इधर, देखो मजे लो, कमाओ भाई। मजे तो क्या, आप देख ही रहे हो, आगे दिखाऊंगा आपको। आज सुबह भाई उठा, मैं आपको आज का रूटीन बताता हूँ। सुबह उठा, साफ सफाई की भाई, पूरे कमरे की साफ सफाई, अपने कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डाले, खाना बनाया, और टाइम हो गया था भाई शॉप पे आने का, तो बिना खाना पिए खाए ही आ गया हूँ भाई। अभी जाके खाऊंगा रात को। ऐसा है भाई यहाँ हाल। कोई बात नहीं, आपको मैं और कुछ चीज़ें बताता रहूँगा। अभी ये व्लॉग शायद कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और उन भाइयों के पास जरूर भेजो जो ये सोच रहे हैं कि मैं मुझे यहाँ कौन सी किस वीज़ा पे आना चाहिए। उनको जरूर दिखाना भाई। थोड़ा डिटेल में बताया मैंने, फीस वगैरह का भी, टर्म लेटर का भी, कब कब हॉलीडे है कब नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके जाओ भाई इस बार। आप लोग देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है भाई कोई। सब्सक्राइब करो, करो सब्सक्राइब। मिलते हैं।